कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग जो रॉक एंड सी है उसकी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसकी स्टोरी के बारे में। जो रॉक और सी की जो कॉन्वर्सेशन है उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग जो रॉक एंड सी है उसके क्वेश्चन आंसर रिलेटेड डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका पहला हमारा लाइन है, आई एम द रॉक प्रिजम्पस सी। जो रॉक है वो बोल रहा है सी से। प्रिजम्पस का मतलब होता है घमंडी। तो वो बोल रहा है, जो रॉक है, प्रिजम्पस सी, हे घमंडी सी, I'm sat here to encounter thee। मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूँ तुझे इनकाउंटर करने के लिए, तेरा सामना करने के लिए, तुझसे लड़ने के लिए। ये जो लाइन है ये पोम की लाइन है। अब हम देख रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस क्या बनते हैं। तो इसमें जो हमारे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई डू यू थिंक द रॉक नीड्स टू असर्ट इट्स पावर ओवर द सी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि रॉक को जरूरत है अपनी पावर दिखाने की सी को। द रॉक असर्ट्स इट पावर ओवर द सी। अपनी जो रॉक है अपनी पावर दिखा रहा है सी को कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। क्यों? बिकॉज इट फील्स दैट डिस्पाइट इट स्मॉल साइज कंपेयर टू द सी। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं सी से कंपेयर करूँ तो मैं कैसा हूँ, साइज में स्मॉल हूँ। इट इज इनफ टू होल्ड इट्स ओन अगेंस्ट सी। लेकिन मैं फिर भी सी के अगेंस्ट खड़ा हूँ, सी का सामना कर सकता हूँ। मैं अकेला ही काफी हूँ सी का सामना करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डज द रॉक कॉल सी प्रिजम्पस। जो रॉक है उसने सी को प्रिजम्पस क्यों बोला, घमंडी क्यों बोला। तो द रॉक कॉल्स द सी प्रिजम्पस। जो रॉक है उसने सी को प्रिजम्पस इसीलिए बोला बिकॉज इट फील्स द सी थिंक्स द रॉक इज इनसिग्निफिकेंट एंड पावरलेस कंपेयर टू इट। क्योंकि जो हमारा रॉक है उसे लगता है कि सी हमारा इनसिग्निफिकेंट है, झूठा है और पावरलेस है। किसके कंपैरिजन में? रॉक के कंपैरिजन में। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डज इनकाउंटर थी मीन, डज इनकाउंटर मीन्स समथिंग मोर देन जस्ट मीट हियर। मतलब कि इनकाउंटर थी का मतलब क्या है। इनकाउंटर थी का मतलब क्या ये है कि हम मिलने के लिए मिलते हैं, मतलब मीट मीन्स मिलना। तो देखते हैं, इनकाउंटर थी मीन्स होता है फेस यू। इनकाउंटर थी का मतलब होता है टू फेस यू, मतलब मैं तुम्हारा सामना करने के लिए खड़ा हूँ। हियर इनकाउंटर डजंट मीन, मतलब इनकाउंटर का मीन ये नहीं है टू मीट, मतलब मैं तुमसे मिलूंगा। इट इज एज इफ द रॉक देयर टू चेक सी द चैलेंज इट्स पार। मतलब यहाँ पे जो रॉक है वो सी को चैलेंज कर रहा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तेरा सामना करने के लिए, अपनी पार को दिखाने के लिए वो चैलेंज कर रहा है, ना कि मिलने के लिए उससे बोल रहा है। सेकेंड लाइन दिया हुआ है, दो मायस टू पैट माई चीक विद बेबी हैंड्स एंड लैप माई फीट इन डायमंड सेंस। डायमंड सेंस इसका मतलब क्या हुआ, तुम भले ही जो मेरे गाल हैं उनको अपने हाथों से थपथपाओ या मेरे जो पैर हैं उनको डायमंड की रेत से डुबो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो रॉक है वो बोल रहा है सी से, क्योंकि सी क्या करता है, जो उसकी लहरें होती हैं वो उससे पड़ती हैं तो उसे ऐसा लगता है कि वो उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। तो क्वेश्चन इज, व्हाई टू द एक्शन ऑफ द सी अगेंस्ट इट इज डूइंग। कि इसमें लिखा हुआ है कि जो समुद्र है, जो हमारा सी है, वो ये सब जो एक्शन कर रहा है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। द एक्शन लाइक पैटिंग एंड लैपिंग सीम्स लाइक, पैटिंग एंड लैपिंग मतलब हाथों से थपथपाना, पैरों से सहलाना। ये ऐसा लग रहा है दैट द सी इज बीइंग अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है लव, कि सी क्या कर रहा है, लव कर रहा है किसको, रॉक को। एंड केयरिंग इट लविंगली लाइक डज अ चाइल्ड, और उसकी केयर कर रहा है, उसे प्यार कर रहा है कैसे, एक बच्चे की तरह। सेकेंड इज, हाउ हैज द रॉक कैरेक्टराइज्ड द सी, विच वर्ड फ्रॉम दिस स्टैंजा मेक यू इट एब्सोल्यूट क्लियर। मतलब कि जो रॉक है उसने कैसे कैरेक्टराइज किया सी को, मतलब क्या बताया कि सी कैसा है। विच वर्ड, ऐसा कौन सा वर्ड है इस स्टैंजा, मतलब जो ऊपर लाइन लिखी हुई है उसमें, जो कि इसको क्लियर करता है। Answer is, the rock has made sea seem defective, someone who is misleading and not trustworthy। मतलब जो रॉक है वो बता रहा है सी को कि सीम डिसेप्टिव, मतलब एक झूठा लग रहा है। जो सी है वो एक झूठा है, एक भ्रामक है। एक समवन, एक ऐसा इंसान, हु इज मिसलीडिंग, जो मिसलीड करता है, और ट्रस्टवर्दी नहीं है। द सी अपीयर्स ब्यूटीफुल, जो सी है वो
ब्यूटीफुल दिखता है, बिहेव इनोसेंट करता है, बच्चों की तरह खेलता है, लेकिन सी फिर भी वहाँ पे अनमूव्ड मतलब हिलता नहीं है और रिजोल्यूट हमेशा अपने जो पार है उसके लिए हमेशा एक बोलते हैं ना दृढ़ निश्चय बना के रखता है और जो रॉक है वहाँ से हिलता नहीं। जैसे पानी की लहरें हैं, पत्थर से जितनी भी लगेंगी लेकिन रॉक हिलता नहीं है। तो रॉक बता रहा है कि चाहे जितना तुम मुझे खिला लो, प्यार कर लो, चाहे जितना इनोसेंट बिहेव कर लो, लेकिन मैं नहीं हिलता, मैं हमेशा दृढ़ निश्चय पे रहता हूँ। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ हैज द टोन ऑफ द रॉक चेंज फ्रॉम दिस फर्स्ट स्टैंजा टू द सेकंड, कि कैसे जो रॉक की जो टोन है वो चेंज हो गई फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में। तो इन द फर्स्ट लाइन में क्या बोला, रॉक सीम्स टू बी असर्टिंग इट्स ओन पावर ओवर द सी। जो रॉक है, जो फर्स्ट स्टैंजा में, तो जो रॉक है अपनी पार दिखाने की कोशिश कर रहा है किसको, सी को। इट मेंशन द एक्सट्रीम्स ऑफ द सीज नेचर, ये जो सी का नेचर है उसको बताने की कोशिश करता है कि सी कैसा है। और फ्रॉम जेंटल टू एंग्री, कि वो कैसे जेंटल से एंग्री बन जाता है, मतलब इनोसेंट बिहेव करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वट नथिंग कैन मूव द रॉक, लेकिन रॉक को फिर भी कोई नहीं हिला पाता। द रॉक ऑफ द टोन ऑफ द रॉक इज हार्श एंड क्रिटिकल, जो रॉक है उसकी टोन कैसी है, बहुत ज्यादा हार्श है, मतलब कड़वी है और खराब है, क्रिटिकल है। इन द सेकेंड स्टांजा, अगर हम सेकेंड लाइन की बात करें तो रॉक गोज फर्दर टू डिस्क्राइब द सी, मतलब जो आगे जो रॉक है सेकेंड स्टैंजा में वो आगे डिस्क्राइब कर रहा है कि सी कैसा है, ट्रेचरस है। ट्रेचरस का मतलब क्या होता है कि एक जो अपने विश्वासघाती टाइप का होता है ना, वो वैसे है। ऑल दो, हालांकि जो सी में लुक हार्मलेस, मतलब सी कैसा लगता है, हार्मलेस, कि किसी को हार्म नहीं करता, इनवाइट करता है, इनवाइट मतलब एक आकर्षण है, और इट लेकिन इट इज डेंजरस एंड कैन नॉट बी ट्रस्टेड, लेकिन हम ये डेंजरस है हमारे लिए, हम इसका ट्रस्ट नहीं कर सकते। Here the rock is not asserting itself as much as describing the sea misleading nature, मतलब जो रॉक है वो अपने बारे में नहीं बता रहा कि मेरा नेचर क्या है, मैं कैसा हूँ, इतना कुछ नहीं बताया, लेकिन सी कैसे मिसलीड करता है, कैसा उसका नेचर है, उसके बारे में बता रहा है। लेकिन देयर इज अ काइंड ऑफ ग्रूजिंग अप्रिशिएशन इन इट्स डिस्क्रिप्शन, लेकिन यहाँ पे जो रॉक है जैसे डिस्क्राइब कर रहा है कि वो इनोसेंट लगता है, खेलता है, ये सब क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि वो अप्रिशिएट कर रहा है किसको, सी को। इट डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करता है कि सी हमारा फेयर है, गोरा है, विद गोल्डन ग्लिटर एंड सिल्वर सीन है, सोने चांदी जैसी चमक है। कंपेयर करता है कि जो सी के मूवमेंट है वो कैसे हैं, चिल्ड्रन के जैसे हैं, जैसे चिल्ड्रन प्ले करता है वैसे हैं। एक मिनट, सॉरी। हाँ, जो मूवमेंट है जैसे बच्चा खेलता है वैसे हैं, विच हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इनोसेंस एंड ब्यूटी इन इट, और जिसके पास क्या है, एक इनोसेंस है, मतलब एक मासूमियत है, ब्यूटी है, डिस्पाइट बीइंग स्पिरिचुअल सुपरफिशियल अपीयरेंस, मतलब कि उसकी जो एक्टिविटी है जो वो करता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, उसकी तारीफ की है रॉक ने। थर्ड इज as one hold an apple in his hand hold it fast with sleepless eyes, मतलब कि जो सी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जो सी बोलता है कि मैं जो अर्थ है उसको अपने हाथों में कैसे एक एप्पल की तरह लेता हूँ, जैसे बच्चा एक एप्पल ले लेता है अपने हाथों में, ऐसे ही मैं अपने हाथों में अर्थ को ले रखा हूँ, होल्ड इट फास्ट विद स्लीपलेस आइज, और बिना सोए हमेशा जागता रहता हूँ और इसको बहुत टाइटली अपने अंदर होल्ड इट फास्ट बहुत टाइटली पकड़े हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक सी इज डिस्क्राइब्ड एज होल्डिंग लैंड लाइक वन होल्ड्स एंड एप्पल इन वंस हैंड, कि हमारा जो पहली लाइन है, जो पहली व्हाई डू यू थिंक, कि आपको ऐसा क्यों लगता है, समुद्र जो हमारा जो सी है वो लैंड को ऐसे पकड़े हुए हैं, उसके जैसे एक एप्पल पकड़ते हैं, उसके बारे में क्यों डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बताना है। द सी डिस्क्राइब, जो सी डिस्क्राइब कर रहा है होल्डिंग द लैंड एज वन एप्पल इन हिज हैंड, कि वो लैंड है जो धरती है उसको कैसे पकड़ा है, जैसे कि एक एप्पल को बच्चा पकड़ता है। इट इज एज इफ द सी होल्ड द लैंड फर्मली इन इट्स हैंड, इट इमेजिनरी रिलेटिव्स
relates to how the sea surround the land on earth. The sea says it in a way that shows that it takes great care of land. मतलब कि जो बताया है कि एप्पल की तरह मेरे से पकड़ा हुआ है, जैसे कि मानो कि जो हमारा लैंड है उसको सी ने बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ रखा है, बहुत ज़्यादा फास्टली पकड़ रखा है। और हम ऐसी इमेजिनेशन से, इस कल्पना से हम ये प्रूव कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, भूमि को कैसे पकड़े हुए हैं, जो हमारा सी है ऐसे कहता है कि मैं एक जो लैंड है उसकी कैसे केयर करता हूँ बच्चों की तरह, ये सब वो बता रहा है। Why have the eyes have described as sleepless? कि उसने क्यों ऐसा बोला कि वो स्लीपलेस आइज की तरह उसकी देखभाल करता है। तो द आइज हैव बीन डिस्क्राइब्ड, जो आइज है डिस्क्राइब किया गया स्लीपलेस टू डिनोट द सी टेक्स कंटिन्यूअस केयर द लैंड लाइक अ मदर केयर्स अ चाइल्ड एट नाइट। कि जो स्लीपलेस का मतलब ये है, जो डिनोट करता है कि वो कंटिन्यूअस केयर करता है लैंड की, कैसे, जैसे मदर करती है लाइफ एक चाइल्ड की, एक बच्चे की डे में और नाइट में। What kind of relationship do you think land and sea share? कि कैसा रिलेशनशिप है लैंड का और सी का एक दूसरे से। द लैंड एंड सी सर्व एज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। जो लैंड है और जो सी है वो एक क्या, एक बैलेंस बना के चलता है किस सिस्टम का। बोथ ऑफ दीज, ये जो दोनों हैं, आर पावरफुल, पावरफुल है किससे, फोर्स ऑफ नेचर से। ईच इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब सभी दोनों के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन शेपिंग द लिविंग कंडीशन ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे जो भी कंडीशन है कि ऐसा उसको संभाल के रखना, जो हमारी जो सोइल है उसको जाने ना देना, एक होल्ड करके रखना उसकी कंडीशन की, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट दे बोथ, लेकिन दोनों चेक ईच अदर मूवमेंट एंड मेंटेन बैलेंस इन इक्विलिब्रियम ऑफ अर्थ। लेकिन जो दोनों हैं वो चेक करते हैं एक दूसरे के मूवमेंट को और मेंटेन करते हैं बैलेंस को, कि जो अर्थ है वो बराबर से बैलेंस रहे। Look at the poem as the conversation between the rock and sea। जो पोएम नीचे लिखी हुई है उसमें कन्वर्सेशन दी हुई है रॉक एंड सी की। इसमें लिखा हुआ है, इज द सी सेंडिंग अ मैसेज टू द रॉक, कि जो सी है क्या रॉक को एक मैसेज सेंड कर रहा है। व्हाट इज द सी ट्राइंग टू प्रूव द रॉक, जो सी है वो रॉक को क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है वो सब हमें बताना है। तो इसमें लिखा हुआ है, द अर्थ आई सोए ग्रेनाइट, द सी सीम्स टू बी टेलिंग द रॉक दैट इट इज टाइमलेस एंटिटी कंपेयर्ड टू द रॉक। जो सी है ऐसा लगता है कि जो रॉक को बोल रहा है कि वो क्या है, टाइमलेस, मतलब अनंत काल से चली आ रही एंटिटी है अगर हम रॉक से करें, क्योंकि वो अर्थ को होल्ड करके रखा है। तो अर्थ जितने साल की है उतने ही साल का हमारा क्या हुआ, सी हुआ। तो वो अनंत कालों से चला आ रहा है रॉक के कंपैरिजन में। whose existence is fleeting compared to the sea, मतलब कि जो रॉक है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है किससे, सी के कंपैरिजन में। आउट ऑफ माई बॉसम द माउंटेन ग्रो, मतलब कि उसका जो माउंटेन है उसी के किनारों से माउंटेन ग्रो होता है। बैक टू इट्स डेप्थ, बॉसम मतलब वहीं से पानी, जो माउंटेन है वहाँ से पहाड़ पानी आता है और बैक टू द डेप्थ, और उसी में वापस से चला जाता है। सी का मतलब ये है कि जो लैंड इज बोर्न आउट ऑफ इट एंड ऑल्सो डाइज इन डेप्थ, कि जो लैंड है वो वहीं से पैदा होती है, बोर्न होती है और वहीं पे खत्म हो जाती है, डाइज इन डेप्थ। सी इज मोर एंशियंट देन लैंड, और जो सी है वो बहुत ज्यादा पुराना है किससे, लैंड और सी। The earth I swear, granite, the earth I swear, granite to me its pot of clay under the touch of my। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ आई स्वयं, मैं अर्थ को ऐसे पकड़ा हुआ हूँ जैसे एक अर्थ को एक ऐसा शेप दे देता हूँ जैसे एक ग्रेनाइट टू मी, जैसे जो मार्बल के पत्थर हैं, जो एक पॉटर्स क्ले, मतलब एक जो कुम्हार होता है एक क्ले को जैसा शेप देना चाहे वैसा शेप दे देता है, वैसे ही मैं भी अर्थ को एक शेप दे देता हूँ। अंडर द टच ऑफ माई केयरलेस वेव्स, जो मेरी केयरलेस वेव्स हैं उनके टच से, और द राइजेस इट टर्रेट्स एंड सिंक्स द केप, जो मेरी लहरें हैं जो ऊपर नीचे केप्स होती रहती हैं, ऊपर नीचे आती जाती रहती है, उनसे मैं क्या करता हूँ, एक अर्थ है उसको एक शेप देता हूँ। द आयरन क्लिप्स दैट एज द लैंड इट ग्राइंड्स टू पेबल्स एंड सिफ्ट इट
लैंड। आयरन क्लिप्स का मतलब क्या होता है, एक लोहे जो चट्टाने हैं मैं उनको क्या कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, मतलब पीस के इतना छोटा कर देता हूँ जैसे वो बाद में क्या बन जाती है, सैंड मतलब मिट्टी बन जाती है। दीज लाइन, ये जो लाइन है, क्लियरली स्टैब्लिश हाउ सी इज मोर पावरफुल देन रॉक। तो ये जो लाइन्स है वो सी बता रहा है कि कैसे जो सी है वो ज्यादा पावरफुल है किससे, रॉक से। इवन द केयरलेस मूवमेंट ऑफ सी, इवन वो हालांकि वो जो केयरलेस मूवमेंट भी करता है लेकिन फिर भी वो कितना इम्पोर्टेंट है, ब्रिंग अबाउट ग्रेट चेंजेस इन द लैंड, जो कि एक बहुत बड़े चेंजेस लाता है लैंड पे। इंस्टीड ऑफ एजर्टिंग हिज पावर लाइक रॉक, लेकिन उसके बावजूद भी कि उसने अपनी रॉक है उसको अपनी पावर ना बताई, डिड द सी मेक्स स्टेटमेंट द साउंड कम व्हाट हिंट एज ग्रेटर पावर दैट ऑफ द रॉक। उसने जो स्टेटमेंट दिए, जो सी है उसने स्टेटमेंट दिए, वो उसके जो स्टेटमेंट है उसके जो साउंड है वो बहुत ज्यादा काम लगते हैं और हिंट देते हैं कि वो कितना बड़ा ग्रेटर पावर है किससे, रॉक से। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो मैसेज में, कमेंट में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।